सभी मित्रों को प्रणाम, सुप्रभात। मेरी आवाज आप तक ठीक ठीक है तो जरा इशारे कर दें, क्योंकि इन दिनों 5G पर काम होने के कारण 4G का बुरा हाल है। नेटवर्क वीक है, इसलिए मैं आज दूसरी जगह आकर के शनिवार का सत्संग ले रहा हूँ। ये कॉलेज का मेरा ऑफिस है, जहाँ बैठ कर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो नेटवर्क है वो स्वाहा हो चुका है। तो कोई बात नहीं, यहाँ से काम चल जाएगा, और बीच में कुछ दिक्कत हुई तो आप एडजस्ट करिएगा। शनिवार का जो हमारा वसुधारा का सत्संग है ऑनलाइन, ये बहुत ही आप लोगों के प्रेम मिलता है इस सत्संग को, और इसलिए मुझे भी उत्साह रहता है कि इस सत्संग में मैं आपके साथ बातचीत करूं और हम लोग ध्यान का प्रयोग करें। इसके पहले कि हम लोग ध्यान का प्रयोग करेंगे, दो प्रश्न हैं और दोनों मिले जुले प्रश्न हैं। एक तो यतेंद्र जी ने पूछा है कि स्वामी जी, मैं एक कॉलेज विद्यार्थी हूँ और मैं निरति समाधि ग्रेजुएट हूँ, यानी निरति समाधि तक कर चुका हूँ। विद्यार्थी जीवन की व्यस्तता के कारण प्रेम प्रज्ञा कार्यक्रम जो अभी हुआ वो मैं नहीं कर सका, लेकिन इसे मैं करना चाहता हूँ। परंतु आचार्य श्री, अभी के लिए आपसे विनती है कि मुझे प्रेम प्रज्ञा का कुछ रसास्वादन कराने की कृपा करें, बताने की कृपा करें कि मैं कैसे इसके द्वारा प्रेम और समृद्धि में डूब जाऊं। अच्छा, आप में से जितने लोग वीडियो कैमरा ऑन किए हैं, कितने मित्रों ने प्रेम प्रज्ञा किया, जरा हाथ उठाएं। हाँ, बहुत से लोग तो इसमें हैं, बहुत से लोगों ने प्रेम प्रज्ञा किया है, थैंक यू। तो ये जो प्रेम प्रज्ञा प्रोग्राम है, जिन लोगों ने किया है उन लोगों ने तो महसूस किया कि वास्तव में ये जादू है, पूरा जीवन का रूपांतरण करने वाला है। प्रेम पर सभी संतों ने कुछ न कुछ कहा है, और कुछ न कुछ नहीं, उसी को सुप्रीम कहा है। लेकिन हम लोग जनरली प्रेम का मतलब समझते हैं, जो संसार में हम प्रेम संबंध बनाते हैं, पति पत्नी का प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, माता पिता, रिश्ते नातेदार या वस्तुओं का प्रेम, हम प्रेम के नाम पर इसी से परिचित हैं। और परम गुरु ओशो एक कसौटी देते हैं हम लोगों को कि यदि तुम्हारे प्रेम से दुख पैदा हो रहा है तो समझ लेना जिसे प्रेम कहा जा रहा है, तुम प्रेम के नाम पर कुछ और कर रहे हो। ये कसौटी दिया उन्होंने कि यदि प्रेम का बाय प्रोडक्ट दुख निकल रहा है तो आप प्रेम से परिचित नहीं है, प्रेम के नाम पर कुछ और कर रहे होंगे। प्रेम के नाम पर हो सकता है अहंकार ही पोषित हो रहा हो, प्रेम के नाम पर हो सकता है पजेशन पीछे से खड़ा हो, कब्जा करने की चाहत हो, प्रेम के नाम पर दूसरे का उपयोग कर लेने की चाहत हो, प्रेम के नाम पर अपने लिए सुख, अपने लिए आनंद चाहने का स्वार्थ हो। तो यदि प्रेम के नाम पर दुख मिल रहा है तो ये कसौटी है केवल ओशो की नहीं, सभी संतों सद्गुरुओं की, कि वह प्रेम नहीं है। तो अब अपने जीवन पर विचार करें, क्या हमने अब तक कोई ऐसा प्रेम जाना है जिससे आनंद झरता हो, आज भी, कल भी और हमेशा? क्या ऐसा प्रेम का कोई अनुभव आपके जीवन में है? तो 99% लोग कहेंगे नहीं है, क्योंकि जो प्रेम हमने जाना वो बायोलॉजिकल था, प्रकृति के द्वारा हमारा उपयोग कर लेने का वो उपाय था। 13-14 साल के बच्चे में विपरीत यौन के प्रति आकर्षण पैदा होता है, वो उसको प्रेम कहता है। लेकिन वही विपरीत यौन के प्रति वही आकर्षण 74 साल में नहीं होता। कहाँ चला गया? क्या सन्यासी हो गया वो व्यक्ति? क्या उसे समझ में आ गया कि ये सब प्रेम नहीं है? नहीं, प्रकृति ने हाथ खींच लिया। प्रकृति ने पहले अपना उसको नियम चलाना था, संतति चलानी थी, ब्रह्मांडीय नियम काम कर रहा था, जैसे अनेक जीव जंतुओं में काम करता है। सभी जीव जंतु विपरीत के प्रति आकर्षित होते हैं, केवल मनुष्य ही थोड़ी होता है। तो ये जो हम प्रेम के नाम पर चीज जो जानते हैं वह प्रेम नहीं है। गीता दर्शन में यदि आप परम गुरु ओशो का प्रवचन सुने तो एक जगह उन्होंने बहुत ही सुंदर इसकी व्याख्या की है, वो बड़े मजेदार है। मैं थोड़ा इशारा करता हूं, उनकी वाणी में आप सुनिएगा तो और मजा आता है। उन्होंने कहा कि देखो, इसको ऐसे समझो कि प्रेम क्या है।
आपने दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण है उसे वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो पदार्थ है ये तभी पदार्थ मालूम पड़ रहा है जब इसके अणु आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, बांधे हुए हैं। कोई भी पदार्थ, इसको और सरल ढंग से समझें कि धरती में जो शक्ति है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, कोई भी चीज आकाश की तरफ हम फेंकते हैं वो पुनः लौट के धरती पर आ जाती है। क्या कारण है? वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। वैज्ञानिक कहते हैं वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। लेकिन आप पत्थर को गिरते हुए देखते हैं, धरती से ऊपर जाते और फिर वापस लौटते देखते हैं, लेकिन क्या गुरुत्वाकर्षण की शक्ति दिखाई पड़ती है? वो वैज्ञानिक को भी दिखाई नहीं पड़ती। केवल एक अनुमान है कि धरती में कोई कशिश पावर है जो 300 मील तक काम करती है और कोई भी चीज उसके दायरे में रहती है तो वो खींच लेती है, लेकिन 300 मील से ऊपर चला जाए तो उसकी कशिश खत्म हो जाती है, वो शक्ति वहां पर काम नहीं करती। लेकिन अब दूसरा प्रश्न उठता है कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है हमारा ग्रह, सभी जो सौर मंडल के सदस्य हैं वो सब सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, वो क्यों बिखर नहीं जाते, वो क्यों दूर नहीं हट जाते? तो वैज्ञानिक कहते हैं नहीं, जैसे धरती में कशिश है ऐसे ही सूरज में भी कशिश है। वो भी अपने परिवार के सदस्यों को खींच के रखा है, उसी कशिश के कारण उसी निश्चित दूरी में वो घूम रहे हैं। यदि वो कशिश ना होता तो वो भी बिखर जाते विराट ब्रह्मांड में। इसका मतलब बड़ा ग्रह भी छोटे ग्रहों को खींच रहा है। लेकिन वैज्ञानिक से पूछे वो शक्ति कहाँ है, दिखाओ, तो कहता है दिखा नहीं सकते, लेकिन होना चाहिए, अनुमान करते हैं। तो उस शक्ति को वैज्ञानिक कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। विद्युत चुंबकीय जो शक्ति है वो वही है जो अणुओं को आपस में खींच के रखी है, आपस में बांध के रखी है। यानी दो पदार्थ के दो अणु जो हैं, एक ही पदार्थ के जो दो अणु हैं उनके भीतर भी शक्ति है, लेकिन वो शक्ति दिखाई नहीं पड़ती, बस उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। ओशो कहते हैं ठीक वैसे ही दो मनुष्यों के बीच में जो कशिश है उसको हम लोग कहते हैं विपरीत के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति, उसको हम कहते हैं यौन। ठीक है, वैज्ञानिक वस्तुओं के कशिश से राजी हैं, वो शक्ति है कहता है लेकिन दिखा नहीं सकते, और इस पर भी राजी हैं, मनोवैज्ञानिक भी राजी हैं कि ये जो दो मनुष्य हैं, स्त्री और पुरुष, एक दूसरे को खींच रहे हैं, विपरीत के प्रति भारी आकर्षण है, और इसीलिए ये दुनिया चल रही है, सृष्टि चल रही है, सभी एक दूसरे को खींच रहे हैं। वो इथोपिया में पैदा हो कि अमेरिका में कि भारत में, सभी जगह स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण है। वह आकर्षण, उस शक्ति को नाम दिया यौन, यौन का आकर्षण है। लेकिन आप पूछें यौन का आकर्षण दिखाओ कहाँ है, तो कहते हैं नहीं, वो अनुभव में आता है, शक्ति है लेकिन दिखा नहीं सकते। फिर तीसरा आकर्षण है वो मन का आकर्षण है। दो लोगों में जिसको हम प्रेम कहते हैं वो मन का आकर्षण है। कई बार लोग प्रेम के दरमियान असफल होने पर सुसाइड भी कर लेते हैं, मरने तक को तैयार हो जाते हैं। तो बाकी दुनिया को समझ में नहीं आता, लेकिन इस शक्ति को कवि, साहित्यकार, कलाकार ये लोग स्वीकार करते हैं कि हाँ, एक ऐसी शक्ति है जो दो मन को खींचती है, दो मनों को आपस में बांध कर रखती है, जिसको हमारी दुनिया में प्रेम कहते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं ऐसे ही दो चेतनाओं का भी कशिश है। यदि किसी गुरु के प्रति आप प्रेम से भर गए हैं, अब गुरु तो विपरीत यौन का नहीं है, वो तो पुरुष है और आप भी पुरुष हैं, या वो स्त्री है और आप भी स्त्री हैं, तब भी एक आकर्षण बंध गया है, वो चेतनाओं का, आत्माओं का आकर्षण है। उसको हमारे देश में श्रद्धा कहते हैं, यानी प्रेम से ऊपर की चीज। यानी वो शक्ति को दिखा कोई नहीं सकता, लेकिन उसके प्रभाव को सब महसूस करते हैं। एक व्यक्ति गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, उसके लिए गुरु चरण ही सब कुछ हो जाता है। हम उससे पूछें कहाँ है, क्या देख करके तुम इतना समर्पित हुए जा रहे हो, वो भी नहीं बता सकता कि क्या हुआ है।
लेकिन एक शक्ति ऐसी है ही सब जगह, जो आप दिखा तो नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को अनुभव करते हैं। अभी रांडा बर्नर ने जो किताब लिखी, उसने पहली किताब लिखी द सीक्रेट, आकर्षण का नियम। वो उसी शक्ति को आकर्षण की शक्ति कह रही थी। फिर उसने देखा और जब उस पर मनन किया तो उसने पाया केवल आकर्षण की शक्ति कहना उसको बड़ा वैज्ञानिक शब्द में ही व्यक्त कर देना है। तो उसने कहा नहीं, वो शक्ति प्रेम की शक्ति है, असली प्रेम की शक्ति, कॉस्मिक प्रेम की शक्ति है। यदि आप उस शक्ति के साथ अपने को जोड़ लेते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी में आप जीने लगते हो, तो वो सब चमत्कार संभव है जिसके बारे में आप कल्पना करते हो। ठीक वैसे ही जैसे आज से कोई 200 साल 300 साल पहले विद्युत के बारे में कहता कि एक ऐसी शक्ति है जिससे सब चमत्कार घटित होता है। आपके घर में रोशनी हो जाती है, आपके घर का खाना गर्म हो जाता है, आपका कमरा ठंडा हो जाता है, एक ही शक्ति से, विद्युत की शक्ति से। आप देखते हैं आपके घर में विद्युत का एक कनेक्शन आया है और फ्रिज को भी वही चला रहा है, हीटर को भी वही चला रहा है, बल्ब को भी वही जला रहा है, पंखे को भी वही चला रहा है, आपके अभी लैपटॉप और मोबाइल और सब चीज को वही चलाने वाला है। एक ही शक्ति से घर भर के सारे उपकरण, आपको पीने का पानी मिलता है उसी के कारण, आपका कमरा कंफर्ट होता है उसी के कारण। आप विद्युत के बिना क्या अभी जीने की कल्पना कर सकते हैं? मुश्किल है। और उस एक शक्ति से सब चमत्कार घटित हो रहा है। और विद्युत की शक्ति तो फिर भी ऑब्जेक्टिव शक्ति है, बाहर की शक्ति है, वैज्ञानिकों ने उसको उपयोग किया। लेकिन वैज्ञानिक को आप कहें कि विद्युत को दिखाओ, तो वो भी नहीं दिखा सकता, वो शक्ति भी नहीं दिखती। आप भी विद्युत को कहां देख पाते हैं? आप विद्युत का उपयोग करते हैं, प्रभाव देखते हैं कि हाँ लाइट जल गई, लेकिन आपको पूछें कैसे जली, आप विद्युत शक्ति से जली तो दिखाइए विद्युत की शक्ति को, तो देख नहीं सकते, प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक ऐसे ही वह महाशक्ति है, वह प्रेम की शक्ति है। यदि उसकी फ्रीक्वेंसी में आप जीते हैं तो आप उस शक्ति के साथ एक हो जाते हैं। फिर वैसे ही चमत्कार आपके जीवन में संभव है, जैसे विद्युत से आपके घर में चमत्कार संभव है। वो सारा चमत्कार, क्योंकि वो शक्ति इतनी विराट है, इतनी गहरी है कि हम उसकी व्याख्या बुद्धि से नहीं कर सकते, उसको जी सकते हैं। इसीलिए सभी संत एक जगह आकर के मुख हो जाते हैं, बोलना मुश्किल हो जाता है, कैसे कहें उसके बारे में। उसको जी सकते हैं, उसको भोग सकते हैं, लेकिन उसके बारे में कहें तो कैसे कहें जिसको अनुभव नहीं। ये ठीक वैसे ही जैसे एक दुनिया, कल्पना करें आप एक नए ग्रह में चले गए और वहां विद्युत का आविष्कार नहीं हुआ है। अब आप उनको बिजली के बारे में बताइए, विद्युत के बारे में बताइए। समझे आप मंगल ग्रह चले गए और मंगल में एक बस्ती में पहुंच गए और वहां विद्युत का आविष्कार नहीं हुआ है। अब वो कहते हैं हमारी दुनिया में, आप कहते हो चमत्कार है, एक शक्ति है जिससे सब घर के मशीन चलते हैं। वो कहे अच्छा वो शक्ति कहाँ है, कैसे है, दिखाओ। तो जैसे आप बता नहीं सकते, वैसे ही प्रेम के बारे में संत नहीं बता सकते। लेकिन अभी जब प्रेम प्रज्ञा कार्यक्रम हुआ तो गुरुदेव ने एक बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि उसके बारे में जानने के बजाय उसको भोगना ठीक है, उसके साथ एक होना ठीक है, उसका जीवन में उपयोग करना ठीक है। तो प्रेम प्रज्ञा कार्यक्रम में हम लोगों ने जीवन के अलग अलग डायमेंशन से प्रेम की शक्ति का हम कैसे उपयोग करें, कैसे उसका हम लोग अपने जीवन के उत्थान के लिए, विकास के लिए प्रयोग करें, इसकी सारी पद्धति उसमें सिखाई गई। मैं निवेदन करूंगा जिन मित्रों ने नहीं किया है, अभी नवंबर में होगा फिर से, आप उसको कर लेना। क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी में जीने का मतलब बड़ा चमत्कार है। जैसे कुछ चीजें जब मैंने वो कार्यक्रम करने के लिए गुरुदेव ने मुझे दिया, तो मैंने जब मैनुअल पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते मेरा जीवन रूपांतरित हुआ। अब मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं सोच सकता। पहले ऐसे लगता था कि सुन थोड़ी रहा है, जरा सोच ले, और सोचने में थोड़ी जान लेगा, वो बोलने में भी वो नहीं है तो थोड़ी जान लेगा। आमने सामने होगे तो नहीं बोलेंगे, पीछे तो बोल ही सकते हैं। लेकिन वो प्रेम की शक्ति अद्भुत है। यदि आप इस तरह की बात करते हैं, डुअल रहते हैं कि आप
पीछे में कुछ कहते हैं उसके सामने, और उसके सामने कुछ और कहते हैं, उसके पीछे कुछ और कहते हैं। तो दुनिया को पता ना चले, इस शक्ति के कारण उसको पता चल जाएगा कि आप उसके बारे में बुरा सोचते हैं। तो अब क्या आप बुरा सोच पाएंगे? अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि पूरे टाइम वो शक्ति जो है काम कर रही है और उसी शक्ति ने सबको जोड़ा हुआ है। तो जीवन यूं रूपांतरित होता है उसके कारण कि कोई आपको बदलने डंडा लेकर नहीं आया है, लेकिन आपकी समझ, आपकी प्रज्ञा खुद इजाजत नहीं देगी कि अब आप दुनिया के बारे में या लोगों के बारे में या घटनाओं के बारे में थोड़ा भी निगेटिव सोचें। क्यों? क्योंकि एक सूत्र मैं अभी बता देता हूं आपको, बाकी सूत्र तो जब प्रेम प्रज्ञा करेंगे तब बताऊंगा, कि जब भी आप शिकायत या नकारात्मक ढंग का माइंड लेकर के जी रहे हैं, तो आप उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस शक्ति से आप कट जाते हैं। वो शक्ति उसी को उपलब्ध होती है जो फुल पॉजिटिव है, हर चीज में सकारात्मक है। जिसको नरक में भी भेज दे तो कहे क्या सुंदर नरक है, वाह मजेदार है। इतना पॉजिटिव माइंड जो है, उसके साथ वो शक्ति काम करनी शुरू कर देती। और अभी हमने देखा, अभी हम जगन्नाथपुरी गए थे, आप लोग ने सुना होगा, कुछ मित्रों ने व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ा भी होगा कि जनवरी के महीने में 9 से 14 जनवरी हम लोग जगन्नाथपुरी में ध्यान समाधि, सुरति समाधि स्पेशल करने जा रहे हैं, जिसमें गुरुदेव 6 दिन स्वयं जगन्नाथपुरी में रहेंगे और वहां पर जगन्नाथ जी के मंदिर दर्शन और कोणार्क दर्शन और चंद्रभागा दर्शन, ऐसे कुछ इवेंट भी हैं। तो हम लोगों ने भाव किया उस प्रेम की शक्ति के साथ, जो हम आयोजक लोग हैं, कि हमें पुरी का सबसे बेस्ट होटल, बेस्ट जगह, सामने में समुद्र, ये सब मिले। और हम लोगों ने उस शक्ति के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मिलाई और हम बिना किसी तैयारी के अभी 30 तारीख को चले गए जगन्नाथपुरी। हमारे पास ना कोई होटल का लिस्ट है, ना हमने कहीं कोई किसी से बात किया है, केवल 4 लोग चले गए और रात में हम एक होटल में जाकर रुक गए। रात में थके मांदे पहुंचे थे, इसलिए कोई बातचीत नहीं किया, बोले सुबह उठेंगे और होटल की तलाश करेंगे। अब पुरी में कोई 500 होटल है, अब 500 होटल क्या आप एक दिन में छानेंगे? लेकिन हम लोग पहले एक होटल जहां हम रुके थे उसको हमने देखा, दूसरा होटल देखा और तीसरे होटल को हमने फाइनल कर दिया। बाद में निकलने पर पता चला कि पुरी का सबसे बेस्ट होटल वही है जिसे हम लोगों ने फाइनल किया है। इतना आसान हो गया उस शक्ति के साथ। हमने विजुअलाइज किया था कि बिल्कुल सामने में समुद्र हो, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ बिल्कुल ना हो, तो बिल्कुल सुनसान जैसी जगह हो और सामने समुद्र हो और हर कमरे से समुद्र दिखता हो, कि जो भी वहां रुकेगा उसको समुद्र का दर्शन हो अपने बालकनी से। लिटरली हमें वही होटल मिला और उस डेट पर मिला, जबकि पुरी में अभी आप जाकर पता भी कर सकते हैं कि जनवरी के महीने में एक भी होटल खाली नहीं है, सब शादियों के लिए बुक है। और हमें वो मिला और हम लोगों ने ये सोचा था कि हमारे रेट पर मिले, क्योंकि हमारे लोगों को हम एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना चाहते, तो हम उतने ही पर चाहते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली जिसको अफोर्ड कर पाए। हमारा बजट जैसा था उसके अनुसार हमने फाइनेंस की, उसकी बात की और वो तैयार हो गया। आश्चर्य की बात, अभी उसके लिए अभी देखिए आप 4 स्टार होटल है जहां स्विमिंग पूल है, सारा कुछ है, वो केवल 26,000 में एक व्यक्ति के लिए 6 दिन रहने, खाने पीने, चाय नाश्ता सबके लिए तैयार हो गया। जबकि 4 स्टार होटल एक दिन का कम से कम 10,000 वसूलते हैं, एक दिन का, उससे कम बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप प्रेम की शक्ति के साथ जुड़ करके जो चाहते हैं वो पूरा होता है, वो मिरेकल है। दुनिया वालों के लिए मिरेकल है, लेकिन जो उस शक्ति का प्रयोग जानता है उसके लिए कोई मिरेकल नहीं है। हमें मालूम है कि हम जो भी स्टेप उठाएंगे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मिलकर वो सब पूरा होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जिन्होंने नहीं किया है प्रेम प्रज्ञा, वो नवंबर में जरूर करिएगा। जादू है वो। हाँ, उसमें कुछ टिप्स हम बताते हैं कि कहां कहां आप उस फ्रीक्वेंसी से कट जाते हैं, क्या क्या करने से आप उस फ्रीक्वेंसी से जुड़े रहते हैं। जैसे आपके घर में 250 वोल्ट का करंट, 225 वोल्ट का करंट काम करता है। यदि हम 11,000 वोल्टेज का करंट दे दें तो आपके कोई काम नहीं आएगा। यदि हम
25 वोल्ट का करंट दे दें, 50 वोल्ट का करंट दे दें, तो वो भी कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि आपके सारे यंत्र जो हैं घर के, बिजली, फ्रिज, कूलर, टीवी, सब उसी वोल्टेज के एक निश्चित दायरे में काम करते हैं। ऐसे ही जब आपकी कौन सी मनस्थिति रहती है, तब आप उस प्रेम की शक्ति की फ्रीक्वेंसी के साथ एक होते हैं। ये हम उस प्रेम प्रज्ञा कार्यक्रम में सिखाते हैं कि क्या करना क्या ना करना, ताकि आप उसकी फ्रीक्वेंसी में जुड़े रहें, और फिर वो तो महाशक्ति है, फिर आप जैसे उस महाशक्ति से निवेदन करते हैं सब होता है उसके साथ जुड़कर। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम लोग, मैं कभी कभी मजाक करता हूं तो कहता हूं कि जैसे एक व्यक्ति, मान लीजिए किसी देश में राजा प्रमुख होता है, हमारे देश में तो लोकतंत्र है, लेकिन कहीं मान लीजिए साम्राज्यवाद है और राजा प्रमुख है, तो राजा का बेटा जो कहेगा उस राज्य में वही कानून एक तरह से हो जाता है, क्योंकि वो राजा का बेटा है। ठीक ऐसे ही वो महाशक्ति राजा है, आप उससे जुड़े हैं तो आप जो कहते हैं वही पूरा होता है, क्योंकि वो महाशक्ति है। तो प्रेम की शक्ति का ऐसा सदुपयोग अभी तक केवल 5% लोग करते हैं। मनुष्य जाति में जितने लोग हैं उसमें से केवल 5% लोग उस महाशक्ति का प्रयोग जानते हैं और करते हैं। कुछ एक लोग अनजाने करते हैं, लेकिन उस अनजाने में वो क्षुद्र चीजें उससे मांग लेते हैं। जैसे आपके सामने अचानक, मैं कभी कभी मजाक करता हूँ कि जब शिविर लेता हूं तब, कि मान लीजिए अचानक परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए अचानक, तो तुम क्या मांगोगे? तो कई लोग चुप हो जाते हैं, क्या मांगे, कभी सोचा नहीं था। तो कोई कहता है धन मांग लेंगे, कोई कहता है मुक्ति मांग लेंगे, कोई कहता है कुछ और मांग लेंगे। जब आप कुछ मांग रहे हो तो आप एक चीज बड़े गहरे में भूल कर रहे हो। अरे उन्हीं को क्यों नहीं मांग लेते जो मांगने को कह रहा है? ये बात सूझती नहीं है भाई। मांगने वाला परमात्मा ही, जिससे तुम मांग रहे हो, वो जो सब दे सकता है उसी को मांग लो। जो कह रहा है कुछ भी मांग लो, मैं देने को तैयार हूं, तो ये कह दो कि तुम ही आ जाओ, तुम घर में रहोगे तो फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही वो महाशक्ति है। जब आप उससे कुछ नहीं मांगते बल्कि उसी के ऊपर छोड़ देते हैं, तो वो सबसे बेस्ट अरेंजमेंट करता है आपके लिए। और यही सीक्रेट केवल कुछ लोग उपयोग करते हैं। 95% से भी ज्यादा लोग दुनिया में दुखी हैं, परेशान हैं, और ईश्वर को दोष देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, सरकार को दोष देते हैं, परिवार को दोष देते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि इस शक्ति से सब कुछ बदल सकता है। आपके पास है वो शक्ति। और सबसे मजेदार क्या है, वो शक्ति कहीं बाहर नहीं है जिसके लिए आपको दौड़ भाग करना पड़े, अप्रोच लगाना पड़े। वो आपके भीतर है, बस उसका उद्घाटन करना है, उससे अपना तार जोड़ देना है। जैसे उससे अपना तार जोड़ दिए, आपके तार में वही करंट बहने लगा, फिर आप जो चाहते हैं, सोचते हैं, वह पूरा होता है। लोगों को लगेगा कि ये ख्याली पुलाव है, लेकिन हमेशा चूंकि 5% लोग करते हैं इसलिए वो जादू लगता है। बिजली को मान लीजिए केवल 5% लोग उपयोग करते हैं और 95% लोग नहीं जानते, तो वो सब कहते कि जादू है। ये भी एक चमत्कार है। लेकिन चूंकि घर घर में बिजली है इसलिए हमको चमत्कार नहीं मालूम पड़ता। ऐसे उस शक्ति का सब लोग उपयोग करेंगे तो उसको चमत्कार मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग अतिशय धनवान हो जाते हैं, कुछ लोग अतिशय सुविधाओं में जीते हैं, कुछ लोग अतिशय प्रतिभावान हैं, कुछ लोग अतिशय जीवन की चेतना की ऊंचाई को छूते हैं। हमें लगता है वो भाग्य लेकर आया है, हमें लगता है उसने कुछ कमाई किया होगा, हो सकता है उसे मदद मिली हो। हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। कल ही मुझे कोई कह रहा था, हम तो गरीब है ना, इसलिए हम लोग तो ऐसे बड़े बड़े शिविर में नहीं जा सकते। किसने कहा तुम्हें गरीब है? ये प्रमाण पत्र तुमने कहां से लिया? ये संस्कार है, केवल धारणा है केवल। और जब आप उस ढंग की धारणा बहुत गहरे में करते हैं तो वही प्रेम की शक्ति कहती है आपकी धारणा पूरी हो एवं मस्तु। जब आप बार बार दोहराते हैं मैं गरीब हूं, हम वैसे नहीं हैं, हम बड़े घर में पैदा नहीं हुए, हम ऐसा नहीं कर सकते, तो ये सजेशन कौन दे रहा है? ये सर्टिफिकेट कौन दे रहा है आपको? आप खुद अपने को दे रहे हैं। और आप खुद दे रहे हैं इसलिए आपके खिलाफ जाने की ताकत परमात्मा में भी नहीं। परमात्मा की एक खूबी है, वो किसी के जीवन में उसके खिलाफ कुछ नहीं करता। आप कहते हैं मैं गरीब हूं तो मान लेता है कि ओके ठीक, जैसी आपकी मर्जी, आपकी चाहत पूरी है। नहीं, सारी दुनिया का धन मेरा है, मैं उपयोग करूंगा। तो ऐसा नहीं कि तुरंत आपका धन सबका धन हो, सबका धन आपका धन हो जाएगा,
लेकिन उस फ्रीक्वेंसी के लोगों को आप आकर्षित करना शुरू कर देंगे। प्रेम का नियम एक बड़ी गजब की बात करता है। वो कहता है कि मैं जिस तरंग में जी रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं दुखी हूं, तो मैं चारों तरफा अपने आसपास दुखी लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दूंगा। यदि मैं उदास हूं तो मैं उदास लोगों को अपने आसपास बुलाने के लिए फ्रीक्वेंसी मैंने भेज दी। यदि मैं गरीब हूं तो मैं गरीबी लोगों के बीच में ही रहने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा और उस तरह के लोगों को आकर्षित करूंगा। किस फ्रीक्वेंसी में आप जीते हैं उसी तरह की चीजों को सेटल करना लगता है वो अस्तित्व हमारा। वो प्रेम की शक्ति उसी को सेटल करने लगेगी। जैसे ही आपने चाहा, आपने वो फ्रीक्वेंसी छोड़ा और उसी ढंग के लोग, उसी ढंग की घटनाएं, जैसे मैंने देखा अक्सर दुर्घटना, कई लोग कहते हैं कि मेरे साथ में हमेशा दुर्घटना होती है, मेरे साथ हमेशा हाथ पैर में लग जाएगा, या मेरा मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो जाएगा, या कुछ न कुछ होगा, मैं घर से निकलता हूं तो डरते रहता हूं। और लिटरली उनके साथ यही होता है। और एक आदमी 50 साल 60 साल गाड़ी चला रहा है, कुछ दुर्घटना नहीं हुआ, सब इधर से उधर जा रहा है, नहीं हुआ। ये बड़ा गहरा मनन करने जैसा है कि कहीं गहरे में आप अपने ही उस महाशक्ति को ऐसी फ्रीक्वेंसी नकारात्मक भेज रहे हैं, और वो ये नहीं कहता कि आप नकारात्मक चाह रहे हो इसलिए पूरा नहीं करूंगा। वो बिल्कुल तटस्थ है, जो आप चाहेंगे वो पूरा करता है। करंट ये नहीं कहेगा कि आप साधु हो तो मैं आपको झटका नहीं मारूंगा। आप सज्जन हो कि संत हो कि दुर्जन हो, करंट के नियम को जानते हैं तो उसका उपयोग करेंगे, नहीं जानते हैं तो झटका खाएंगे। करंट का नियम तटस्थ है, वो शक्ति तटस्थ है। ऐसे ही प्रेम की शक्ति तटस्थ है। वो बस आपने जो उसको फ्रीक्वेंसी दिया उसको पूरा करने में लग जाती है। खैर, मैं सारा डिटेल तो अभी बता नहीं सकता क्योंकि वो 4 दिन का प्रोग्राम है, इसलिए बस इतना निवेदन करूंगा कि आप उसको जरूर करना। और जिन मित्रों ने किया है उनको मैं कहूंगा रिपीट करना, क्योंकि कोई बहुत बड़ी चीज होती है तो एक ही बार में हमारे गहरे में नहीं जाती। जब कोई चीज को हम बार बार पुनरावृत्त करते हैं तो हमारे गहरे में वो बात इनबिल्ट के रूप में चली जाती है, फिर वो हमारे हिस्सा हो जाती है, फिर हम जानबूझकर उस तरह नहीं करते, फिर तो हम उस फ्रीक्वेंसी में जीते हैं। इसलिए साधना की बात की जाती है। साधना का मतलब क्या है? सतत उसी ट्रैक पर गाड़ी चलाना, तो रास्ता बन जाएगा। आप एक दिन गाड़ी चलाएंगे तो रास्ता नहीं बन जाता। आप किसी पगडंडी में एक दिन खेत में चलते हैं तो पगडंडी नहीं बन जाएगी, लेकिन रोज रोज उसी रास्ते पर चलते हैं तो धीरे धीरे एक पगडंडी बन जाएगी। वो दोहा आपको याद है, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान, रस्सी के आते जाते पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। इसलिए आध्यात्मिक चीजों को, ये जो जितनी साधनात्मक चीजें हैं, इनको बार बार करना चाहिए। एक प्रश्न पूछा है माँ ब्रिजबाला पांडे जी ने गोरखपुर से। उन्होंने कहा स्वामी जी, उनके बहुत सारा उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा है, लेकिन सब का सारांश ये है कि मैं सब जानते हुए, मुझे सब पता है, लेकिन जीवन क्यों नहीं बदलता। सब जानते हैं, ओशो को सुन लिया, ओशो धारा का कार्यक्रम भी कर लिया, फिर जीवन क्यों नहीं बदलता है? जीवन इसलिए नहीं बदलता है कि हम जब तक उस साधना को अवचेतन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, अपने ही गहरे जड़ों में पानी नहीं डालेंगे, तब तक वो हमारे जीवन का रूप। अभी जो समझता है कोई भी चीज को, ज्ञान को, वो कौन समझता है आपके भीतर? आपके भीतर वो बुद्धि समझती है। बुद्धि है 10% 15%, जो कॉन्शियस माइंड जिसको हम कहते हैं, चेतन मन। वो सारी दुनिया का ज्ञान, व्हाट्सएप का ज्ञान, फेसबुक का ज्ञान, ग्रंथों का ज्ञान, गुरुओं का उपदेश, सब हम चेतन मन से सुनते हैं। वो है 10% 15%। और वो जो 85% 80% 85% 90% अनकॉन्शियस है हमारा, अवचेतन मन है, सब कॉन्शियस बोलते हैं, संत लोग उसको हृदय बोलते हैं। तो जब तक कोई बात हृदय में नहीं पहुंचेगी तब तक आपका जीवन रूपांतरित नहीं होगा। हम पेड़ पर 1000 पत्ते हैं, हम एक एक पत्ते को सींचें, पत्ता हरा नहीं होगा। एक एक पत्ती को पानी में डुबा दें तो भी पत्ता हरा नहीं होगा। पत्ता हरा कब होगा? जब पेड़ के जड़ में पानी पड़ेंगे। तो जड़ में पानी पड़ेगा तो पत्तों तक वो पहुंच जाएगा, आपको पहुंचाना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जो हमारा हृदय है वो हमारा जड़ है, सब कॉन्शियस हमारा जड़ है। वहां कोई बात चली जाती है तो वो हमारे जीवन में अनुस्यूत हो जाती है, फिर हमको बदलाहट करनी नहीं पड़ती, हम वैसे जीते हैं। इसीलिए जो हृदय में भेजने की जितनी विधियां हैं, ध्यान की जितनी विधियां, समाधि के जितने शिविर हम करा रहे हैं,
कि धीरे धीरे कभी तो आपके, अच्छा मोस्टली क्या होता है, नॉर्मली आदमी अपने हृदय के गेट को बंद रखता है क्योंकि वो विराट है, तो उस गेट को बंद रखते हैं। खतरा भी है वहां, क्योंकि वहां सबको आने दिया तो क्या ना क्या हो जाएगा, तो हम उसको बंद रखते हैं। हम छन्नी की तरह कॉन्शियस माइंड का उपयोग करते हैं, छानते हैं चीजों को, उसी चीज को भीतर जाने देते हैं जो हमारा कॉन्शियस माइंड स्वीकार कर लेता है कि ठीक, हमारे तर्क में आ गया सो ठीक। अब जैसे प्रेम एक पागलपन है, जैसे अभी हम प्रेम प्रज्ञा में सिखा रहे थे कि दुश्मन को भी किस नजर से देखना है। अब एक खतरा है इसमें, दुश्मन को भी आप प्रेम करेंगे और अपने हृदय की सब बात बता देंगे तो खतरा तो है, लेकिन इस खतरे में एक ये भी संभावना जुड़ी है कि अब आपका हृदय खुला हुआ है। मुझे याद है कि गुरुदेव को मैंने एक प्रश्न पूछा था कि गुरुदेव, कई लोग आपको धोखा देते हैं, इतने 20-25 वर्षों में हमने कई सन्यासियों को देखा जो आपसे कार्यक्रम सीखे और फिर अलग होकर अपना कार्यक्रम करते हैं, आपको धोखा भी देते हैं। आप कैसे इतना ब्रह्मज्ञानी संत होकर के भी लोगों को नहीं पहचान पाते कि ये व्यक्ति धोखा देगा, ये व्यक्ति मेरा मिसयूज करेगा? तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, संत का मतलब ये होता है वो आंख मूंद कर सब पर भरोसा करता है। बोले मैं अभी तुम पर भरोसा करता हूं, पूरा भरोसा करता हूं, और कल तुम धोखा दोगे तो मैं क्या कर लूंगा। लेकिन मेरा भरोसा ये नहीं होता कि जांचने वाला कि ये आदमी कभी धोखा देगा, इसलिए कुछ बचा के बताओ इसको, आधा बताओ पूरा न बताओ, नहीं। संत का ये जीवन शैली होता है, वो आंख मूंद के सब पर भरोसा करता है। और इसलिए कबीर साहब को एक दोहा लिखना पड़ा, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोय। तुम खुद ठगा जाना, दूसरे को मत ठगना। आप ठगा सुख उपजे और ठगे दुख होए। तुम ठगा जाओगे ना तो कुछ रुपया पैसा थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन सुख बचा रहेगा, आनंद बचा रहेगा। लेकिन तुम दूसरों के ठगोगे ना तो कुछ रुपया ठीकरे तो कमा लोगे, लेकिन सुख चला जाएगा, आनंद चला जाएगा। ये सभी संतों का अनुभव है। वही गुरुदेव ने मुझे कहा कि नहीं, संत सब पर भरोसा करता है और इसलिए वो जीवन भर भी धोखा खाएगा तब भी वो भरोसा करेगा लोगों पर, मनुष्य के ऊपर सदा भरोसा करेगा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है एक जगह, सबार ऊपर मानुष भाई, ताहार ऊपर किछु नहीं। सबके ऊपर मनुष्य है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं, इसलिए आंख मूंद कर मैं सब पर भरोसा करता हूं। अब ये जो आंख मूंद कर सब पर भरोसा कर रहा है, इसका हृदय का गेट खुला हुआ है, बंद होगा ही नहीं। और हम लोग छानते हैं, पता नहीं ये आदमी धोखा ना दे, पता नहीं ये आदमी कैसा है, पता नहीं ये आदमी का क्या व्यवहार होगा, आगे चल के बदल जाएगा। तो ये जो हम बुद्धिमत्ता से सोचते हैं, ये हृदय के गेट को बंद कर देता है। बहुत सारी विधियां हैं, मैं एक विधि बताया आपको कि कैसे हृदय खुला रहे, और हृदय में कोई बात चली जाएगी तो वो आपके जीवन में घटेगी, और नहीं तो नायम महात्मा प्रवचने न लभ्य। आप 1000 जन्म तक प्रवचन सुनते रहें, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते रहें, जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलने के लिए हमेशा एक खतरा मोल लेना पड़ता है, हृदय से जीना। ये हृदय से जीना खतरा है, क्योंकि आप जगह जगह चोट खाएंगे, जगह जगह धोखे खाएंगे, लेकिन एक चीज तो आपके पास बची रहेगी, वो है कि आनंद नहीं खोएगा। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, हम भले ही हृदय हमारा खुले न खुले, लेकिन हम कम से कम यहाँ व्यवस्था से जी ले, यहाँ हम धोखा न खाएं, लोग हमारा मिसयूज न करें, बल्कि हम ही चतुराई करके किसी को ठग ले। ये अध्यात्म के जगत में बड़ा महंगा सौदा है। जीवन बदलने का एक ही रास्ता है कि आपका जो 80% अवचेतन है वहां तक बात जानी चाहिए। हजारों लोग साधना करते हैं, गुरुदेव का पंक्ति याद है आपको, चलते हैं लाखों लोग यहाँ पर कुछ ही मंजिल पाते हैं, इसलिए नहीं कि राह कठिन, इसलिए कि रुक रुक जाते हैं। मृत्यु से मत होना गाफिल, इल्हाम जिंदगी की मंजिल, अथ अमृत शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। आप उसको याद करो, मृत्यु को याद करो। एक दिन शरीर नहीं रहेगा तो जो भी आप चीज बचा रहे हो तो बेकार चला जाएगा ना। हृदय को बचा लेते, क्योंकि वो मृत्यु में भी नहीं मिटने वाला है, वो तो मृत्यु के पार जाएगा। हृदय का मतलब वो अवचेतन मन जो नए जन्म का कारण बनेगा, उसको बचा लेते। तो एक रिस्क तो लेना होगा, जीवन रूपांतरण करना हो तो। नहीं तो मैंने बहुतों लोगों को देखा, वर्षों वर्षों साधना कर रहे हैं लेकिन अपनी बुद्धि की ही मानकर चलते हैं। इसीलिए संतवाणी में इसको बड़े ढंग से कहा जाता है कि गुरुमुख चलना है, मनमुख नहीं चलना है।
मनमुख का मतलब हुआ अपने मन की, अपनी बुद्धि की बात सुनना। गुरुमुख का मतलब है कुछ भी उठपटांग है, गुरु कह रहा है ना, अब चलो। तो आप फिर ये जो 15% की बुद्धि की बात नहीं मानते, वो जो 85% है आपका अवचेतन, उसकी बात मानकर चलते हैं, और वहां जो बीज बोया जाता है वही जीवन को बदलेगा। इसलिए आप सोचें कि आप गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाइबिल पढ़ें, साक्षात सदगुरु के शरीर से शरीर सटा के बैठे रहें, बदलेगा नहीं। बदलने का एक ही तरीका है, हृदय का द्वार खोल देना। उसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि। ऐसी बुद्धि, श्रद्धा वाली बुद्धि, कि जो ऐसी श्रद्धा करता है कि कहे गुरु कहे कुएं में कूद जाओ तो कूद जाए, देखा जाएगा बाद में। ये जो श्रद्धा की बुद्धि है, श्रद्धा से पोषित बुद्धि है, वो काम करती है। जीवन का रूपांतरण वहां होगा। हम क्या करते हैं, तौल तौल कर गुरु के पास जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं केवल ब्रिजबाला पांडे माँ को नहीं कह रहा हूं, सभी लोगों को कह रहा हूं, हम सब, उसमें मैं भी शामिल हूं। हम जितना तौल तौल के काम करेंगे उतना नुकसान उठाते रहेंगे। इसीलिए एक तरह का पागलपन, एक तरह का कहना चाहिए जिसको दुनिया की नजर में आप कहें बुद्धिहीनता, लेकिन वो परम बुद्धिमत्ता है अध्यात्म की दृष्टि से। उस फ्रीक्वेंसी के साथ आप जीना शुरू करते हैं तो जीवन बदलता है। तो चलिए आज के सत्संग को यहीं पर रोकते हैं और ध्यान का प्रयोग करेंगे। आज विपस्सना ध्यान करेंगे बैठकर, बड़ा सुंदर ध्यान है, और बस थोड़ी सी सांस के प्रति जागरूकता और विश्राम पूर्ण जागरूकता हो, और आप पाएंगे गहरे ध्यान का स्वाद आपको लगा। तो कृपया बैठ जाएं, रीढ़ गर्दन सीधी करके, और दिनेश जी से मैं निवेदन करूंगा कि विपस्सना ध्यान की सीडी चला देंगे ताकि हम लोग बड़े आराम से जरा आधा घंटा ध्यान का आनंद ले सकें।